गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं बिहार डीलेट का, और ये टॉपिक है आर्थिक और आजीविका औद्योगिकरण। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से थ्योरम भी कराएंगे और थ्योरम और इसका मेन टॉपिक कराने के बाद आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका लास्ट में आपका 15 क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के भाई साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एसएसटी चैनल आपका जितने भी सोशल साइंस के टॉपिक होते हैं सभी कवर हम कराते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जानते हैं सोशल साइंस और आर्थिक जैविक के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? ये होता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? तो सीधा सीधी अगर बात जान लीजिए, औद्योगिक का मतलब होता है कोई भी सामान का क्या करना, उत्पाद करना। इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाना। तो डिफिनेशन के जाएंगे तो औद्योगिकीकरण जो होता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है उत्पादन और सेवाओं के लिए औद्योगिक प्रक्रिया का विकास करना। कोई भी सामान है, कपड़ा है तो कपड़ा का उद्योग लगा दिए, तो कपड़ा से क्या फायदा है कि हमारा मुनाफा भी हो रहा है, कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो कमा भी रहा है, तो ये मुनाफा भी होता है। यह आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मशीनरी, कारखाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन का महत्व दिया जाता है। और बड़े बड़े जो मशीनरी होता है उद्योग में काम करता है और बड़ी बड़ी उत्पादन भी देता है। अब हिस्टोरिकल कंटेक्ट में आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ समझिएगा कि औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। ये जो कारखाने हैं, बिजनेस है, ठीक है, कंपनियां हैं, ये इसका जो होता है ना 18वीं सदी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब इसी को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। भारत में औद्योगिकरण के दौरान 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ था। मतलब 19वीं सदी के अंत में, जब 19वीं सदी जब खत्म होने वाला था और 20वीं सदी शुरू होने वाला था, इसके बीच ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुआ था। और ये भारत में आके पहुंचा तो देखा कि भाई यहाँ से तक सामान हम बेच ही रहे हैं, लेकिन जो समुद्री इलाका से होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, विदेशों से होते हुए ये भारत में आया था। अब भारत में आने के बाद ये कारखाना खोला, फैक्ट्रियाँ खोला, सामान बेचा, और यहीं से अपना धीरे धीरे का क्या किया, भारत में अपना साम्राज्य बना लिया। साम्राज्य अगर अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताएं तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम चर्चा करने वाले हैं वैशाली का, जो कि बिहार क्षेत्र में पड़ता है। तो बिहार क्षेत्र में वैशाली एक जिला है, और वहाँ पे एक वैशाली जो है एक गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, पोखरा है, बहुत कुछ है। अगर वहाँ पर भी जाइएगा तो आपका अंग्रेज का बहुत सारा जो ऐसा ज़मीन जो है ये भारत सरकार का था, लेकिन ये भारत सरकार जो चाइनीज हम लोग बोलते हैं ना, बुद्धिस्ट में जो दूसरे राज्य के होते हैं, नेपाल के होते हैं, जापान के होते हैं, मलेशिया के होते हैं, ये सभी लोग वहाँ पर आके बस गए हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना वैशाली का क्षेत्र में ना अंग्रेजों का पूरा इधर गिर्द पूरा बस्ती ही हो चल जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, ऐसे ज़मीन को फिर उस आदमी से बेच क्यों रही है? अभी वहाँ पे ना बुद्ध का स्थल बन चुका है बड़ा बड़ा। तो ये चीज़ क्षति जो होता है ना, ये बहुत नुकसान होता है। शुरू में तो भाई थोड़ा सा ज़मीन लेगा, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ाकर पूरा ज़मीन खरीदेगा, तो ऐसे ऐसे पूरा ज़मीन जो होता है ना खरीद लेता है। तो यही हाल हमारे बिहार के मतलब वैशाली जिला का होने वाला है, क्योंकि सरकार ज़मीन बेची क्यों? विदेशियों से। क्यों विदेशी से बेच कर? और विदेशी क्या करा? पूरा पर्यटन बढ़ा दिया। चलिए, मेरी अपनी राय थी, अपनी राय आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ औद्योगिकरण के कारण होता है तकनीकी विकास। नए आविष्कार और तकनीकी के नवाचार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। जैसे कि तकनीकी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मशीनरी, खेती ही करना है तो खेती करने के लिए पहले क्या था, खेत जोतने के लिए बैल और वहाँ पे क्या था, हल हुआ करता था। लेकिन अब नए नए आधुनिक अभी आ गया मशीन, नए नए मशीन आ गया। अब तो गेहूँ काटने के लिए लोग सब जाना पड़ता था। अब लोगों जब जाते थे तो गांव में लोगों को मजदूरी करने के लिए रोजगार भी मिल जाता था, लेकिन अब वो भी रोजगार धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि मशीन आ गया। अब जो इंसान जो गेहूं काटता था अब मशीन गेहूं काटेगा, इतना फर्क आ गया है। अब आता है श्रम बल। बड़ी संख्या में श्रमिक का उपलब्धता जो कि कारखानों में काम करने के लिए तैयार थे, और वही जो मजदूर होते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े कारखाना हो गया, फैक्ट्री हुआ, पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आता है पूंजी निवेश। औद्योगिकरण विकास के लिए पूंजी और निवेश की आवश्यकता होती है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर
कंपनी खोलना चाहता है, फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? औद्योगिक विकास चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए निवेश करने के लिए। संसाधन उपलब्ध कराना, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा, एक्स आदि की उपलब्धता औद्योगिकरण की सहायक रही है। अब संसाधन जैसे कि कोयला है, तो ये सब ना प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, हमें उसे बनानी नहीं पड़ती है। हवा प्रकृति का दिया हुआ है, सूरज की रोशनी प्रकृति का है, तो हमें प्रकृति से कभी मजाक छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। अब आता है औद्योगिकरण के प्रकार। ये औद्योगिकरण के प्रकार क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आता है वर्टिकल औद्योगिकरण। ये क्या होता है वर्टिकल औद्योगिकरण? तो उत्पादन के हर चरण में एक ही स्थान पर किया जाता है, जिससे लागत कम होती है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल औद्योगिकरण। अलग अलग स्थान पर कई कारखाने की स्थापना होती है, जो कि विभिन्न उत्पादन बढ़ती है, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल औद्योगिकरण कहलाता है। उसके बाद आता है भारत में औद्योगिकरण। ये भारत में औद्योगिकरण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान समझिएगा। अब ये है ब्रिटिश औद्योगिकरण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब ये क्या है ब्रिटिश औद्योगिकरण क्या होता है? जिसके अगर मानते पहले भी एग्जाम्पल में हम दे चुके हैं कि अगर दूसरे देश का सामान अगर भारत में बहुत ज़्यादा आने लगे, तो भारत में जो सामान बनती है भाई वो तो विदेश जा नहीं रहा है और भारत में ही रह रहा है, तो भारत में उसका दाम कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मान लेते हैं कि बिहार में चाहे हमारे देश में अगर मान लेते हैं कि कोई सामान बिक रहा है, मान लेते हैं कि कोई सामान हम मान लेते हैं कपड़ा ले लिए, तो कपड़ा कहीं पे महंगा बिक रहा है। अगर वही कपड़ा सेम डिजाइन सेम क्वालिटी का अगर दूसरे देश से आए और वहाँ पे वही कपड़ा सस्ता 5 रुपया सस्ता में भी दे दिया जाए, तो वह सामान सबसे पहले बिकता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ के जो आमदनी होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं कुम्हार। ये सच्चाई है कुम्हार का, जैसे कि कुम्हार दिया बनाता है, तो यहाँ का मिट्टी उसे मेहनत करता है, फिर वो दिया बनाता है, तो थोड़ा सा सस्ता नहीं जाके थोड़ा सा महंगा बेचता है। तो महंगा बेचता है तो क्या होता है कि उसका घर परिवार चलता है और अपना देश का जो पैसा अपना देश ही में रह जाता है। लेकिन उसी के जगह पर अगर जो मिट्टी का दिया ना होकर अगर चाइना से दूसरे देश से कोई अलग क्वालिटी का कोई चीज़ आ रहा है, दिए आ रहा है, अगर उसको हम खरीदते हैं, अगर 1 रुपया कम भी में अगर उसको सस्ता में भी खरीदते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? विदेश में जाएगा। हमारा पैसा विदेश में चला जाएगा। अगर भारत का पैसा भारत में रह जाए तो इससे अच्छा है कि हम भारत के लोगों से ही खरीद बिक्री करें। समझ आ गया? तो इसमें औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश और भारतीय कच्चे माल का उपयोग अपने उद्योग के विकसित करने के लिए किया, जबकि भारत उद्योग का विकास बाधित हो गया। अब जैसे ही जब उद्योग करने लगा तो ब्रिटिश को फायदा होने लगा, लेकिन भारत का जो व्यापार लोग थे उनको बहुत हानि होने लगा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद औद्योगिकरण के लिए योजना बनाई गई। पहले ही पंचवर्षीय योजना उद्योग विकास का ध्यान केंद्रित किया। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र में क्या था कि उद्योग की नीति औद्योगिकीकरण के लिए सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग की स्थापना और निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए। अब इस कदम में क्या था? अब कदम उठा के भाई कोई तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो सभी पैसा लूट कर ले जाएगा ना, तो कदम उठाना पड़ा। अगला औद्योगिकरण का फायदा, क्या क्या फायदा था? तो आर्थिक विकास। औद्योगिकरण के देश में जीपीडी वृद्धि हुई। जीपीडी यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। रोजगार में सृजन हुआ। नए उत्पादन के स्थान से लाखों लोग की रोजगार मिली। अब कोई चीज़ नए उद्योग खोलता है, नए कारखाने, नए फैक्ट्री खोलता है, तो वहाँ के आसपास के और दूरों के लोग को क्या मिलता है? एक रोजगार की उम्मीद जाग जाती है। उसके बाद आता है आधुनिकीकरण, तकनीक का उपयोग। आधुनिकीकरण के नए तकनीक आविष्कार हुए, उत्पादन में विकास हुआ। अगला है औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव। भाई कोई चीज़ का नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कैसा? तो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। पर्यावरणीय क्षति हुआ, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन हुआ। अगर मान लेते कोई उद्योग खुलता है, मान लेते कागज़ का फैक्ट्री का उद्योग कोई खुला, तो कागज़ का फैक्ट्री जब उद्योग खुलेगा तो उसको पूर्ति करने के लिए, बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? पेपर बनाने के लिए उसको पेड़ काटना पड़ेगा। बाँस का पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसको पेड़ को काट कर उसको कागज़ बनाया जाता है। तो उससे क्या होगा? पर्यावरण पर क्षति होगा, क्योंकि पेड़ कटेगा, जब पेड़ कटेगा तो हवा नहीं देगा, हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? पर्यावरण पर, प्रदूषण पर क्षति होगा। दूसरा है श्रमिक की स्थिति। कई बार श्रमिकों के लिए उचित श्रम तर्क नहीं होती है, जिसे हम शोषण कहते हैं। बहुत समय ऐसे होता है कि जो मजदूर होते हैं उसके लिए रोजगार नहीं कर पाते हैं, और कहीं पर रोजगार भी है तो सही से नहीं है, मनमानी है, ये क्षति होता है। उसके बाद है कि सामाजिक असमानता है। असमानता का मतलब सामाजिक में भेदभाव। तो औद्योगिकरण के लिए अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ सकता है। अब औद्योगिकरण कहीं कहीं पे खुलता है तो इसमें निम्न वर्ग के लोग, बड़े लोग, ऐसे लोग का भी काम पर रखा जाता है, तो ये भी एक शोषण होता है। अब हम बात करते हैं लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में क्या होता है? आजीविका। आजीविका का मतलब लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड होता क्या है? तो लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो जीविका का मतलब होता है वह गतिविधियाँ, संसाधन जिनसे हम काफ़ी व्यक्ति के जीवन यापन की आवश्यकता पूरी होती है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यवसाय और श्रम के विभिन्न रूप में शामिल होते हैं, यह आजीविका कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं आजीविका के प्रकार। आजीविका की अगर प्रकार की बात करें तो कृषि आधारित आजीविका होता है। तो कृषि आधारित आजीविका में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग मुख्यतः कृषि पर अपना आजीविका चलाते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कृषि। कृषि में क्या आता है, खेती बाड़ी। तो सबसे पहले लोग सब क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, भेड़ बकरी घोड़ा ये सब पालकर अपना जीवन चलाते हैं। तो ये प्राथमिक हो गया कृषि आधारित जीवन। उसके बाद आता है औद्योगिकरण आधारित आजीविका। शहर क्षेत्र में लोग कारखाने और उद्योग में काम करके जीवन यापन करते हैं, ये कहलाता है मेरा औद्योगिकरण आधारित जीविका। उसके बाद आता है सेवा आधारित आजीविका। ये सेवा क्या होता है, तो सेवा आधारित जीविका में सेवा अपने शिक्षण स्वास्थ्य देखभाल आदि से जुड़ी आजीविका चलाते हैं, वह सेवा कहलाता है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, आजकल हॉस्पिटल भी सेवा नहीं लूटपाट हो गया हुआ है। अगला है औद्योगिकरण की आजीविका। ये औद्योगिकरण की आजीविका की अगर बात करते हैं तो पहला उदाहरण में देखा जाए तो औद्योगिकरण से शहर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनका कमी होती है। सामाजिक बदलाव होता है औद्योगिकरण में, गांव में रोजगार के अवसर घट जाते हैं जिससे लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। तो सामाजिक जब बदलाव होता है, गाँव में रोजगार के अवसर घट जाते हैं। अब भाई सब आपस में मिल मिलाप के नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं करेगा तो क्या होता है, वह उत्पादन घटेगा। तो भाई कहाँ लोग सब जाएगा, शहर की ओर कमाने के लिए प्रस्थान करता है। अगला हम बात कर लेते हैं आजीविका और सामाजिक सुरक्षा, लेवलीहुड एंड द सोशल सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, अब ये होता यही है कि सामाजिक सुरक्षा योजना होता है। क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकार श्रमिक और गरीबों के लिए पेंशन स्वास्थ्य सेवा बेरोजगारी भत्ता आदि योजना लागू करती है, जिससे हम उसे आजीविका सुरक्षित करते हैं, आजीविका। अब उनका जो, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कमाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगी में वह इस तरह का खर्चा अपना उठा सके, अपनी रोजी रोटी चला सके। उसके बाद किसी का स्वास्थ्य पे भी काम होता है, पेंशन मिला जाता है। तो ये सामाजिक सुरक्षा और योजनाएं होती है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ लोग अगर प्राइवेट अगर भी करना चाहते हैं तो करते ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सुलेशन का। ये कॉन्सुलेशन जो होता है, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण सीधा प्रभाव आजीविका पर ही पड़ता है। सही बात है, क्योंकि इसमें रोजगार सामाजिक संरचना पर्यावरण का सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। सही नीतियाँ और योजनाओं के सुनिश्चित कर सकती है। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, सभी वर्गों को लाभ मिले। इस तरह से यहाँ पे कॉन्सोलेशन का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है। अब यहाँ से दिस नोट इधर शुड बी हेल्प ऑफ द प्रिपेयर्स ऑफ द बिहार डिलेड एग्जामिनेशन। जितना जो आपको हम कराए हैं ये सभी बिहार डिलेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होंगे ध्यान से उसको अब देखिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। औद्योगिकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्चे माल का निर्माण करना, जीवन स्तर को सुधारना, उत्पादन के लिए मशीन का प्रयोग करना या किसान को रोजगार देना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन के लिए मशीनों का उपयोग करता है। तो ये औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य है। अगला हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई। भारत में औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था, तो भारत में औद्योगिकरण का शुरुआत 9वीं सदी के अंत तक हुआ था और 8वीं सदी के पहले हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि भारत में औद्योगिकरण क्या कि भारत में औद्योगिकरण के प्रमुख कौन कौन से नहीं है। तो अगर भारत में औद्योगिकरण के प्रमुख कारण की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन सी कारक नहीं है, तो इसमें नहीं है श्रमिकों की कमी। श्रमिक बहुत सारे हैं तो श्रमिक की कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि भारत में क्या है कि भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी शुरुआत की गई। तो भारत में औद्योगिकरण की प्रोत्साहन करने के लिए किसकी शुरुआत किया गया। तो अगर हम शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे था पंचवर्षीय योजना, क्या था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि औद्योगिकीकरण में किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। तो औद्योगिकीकरण में अगर प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो केवल सकारात्मक केवल नकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक दोनों। तो ये प्रभाव जो पड़ता है ना, ये प्रभाव जो होता है इसमें दोनों प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी प्रभाव, यानी कि दोनों प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि औद्योगिकी के लाभ हो सकते हैं। तो औद्योगिकी से आपको क्या लाभ हो सकता है, जब उद्योग खुलेगा बड़े बड़े कारखाने खुलेंगे तो आपका लाभ क्या होगा, रोजगार। बिल्कुल पहला तो सही है रोजगार। प्रदूषण जरूरी नहीं है कि प्रदूषण होगा, प्राकृतिक संसाधन का अधिक दोहन ये भी जरूरी नहीं है, सामाजिक ये भी सही नहीं है। तो समाज में रोजगार से जो रोजगार के ऑप्शन खुल जाते हैं, या कोई भी फैक्ट्री हो उद्योग हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि औद्योगिकीकरण से संबंधित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो अगर हम नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि पर्यावरण की क्षति हो सकता है। जैसे कि पहले आपको एग्जाम्पल में बताया, जैसे कोई पेपर का मिल अगर बैठाएगा तो उससे पेड़ को काटेगा तो ये क्या होगा, पर्यावरण को क्षति होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में औद्योगिकरण के दौरान कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? कृषि, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी या सभी? बताइए इसमें कौन सा है जो प्रभावित हुआ है? तो ये प्रभावित हुआ है ये कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हुआ है? कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार का उद्योग में प्राथमिकता दी गई थी? प्राथमिकता दी गई थी। तो प्राथमिकता की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आजीविका का क्या अर्थ है? आजीविका का क्या अर्थ है? तो आजीविका का अगर हम अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ यही होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन यापन करने का तरीका ही आजीविका कहलाता है। क्या कहलाता है? आजीविका। किसी व्यक्ति का सर जी बिल्कुल नहीं, हर व्यक्ति का संपत्ति, ये जीविका से रिलेटेड नहीं है। किसी व्यक्ति का सामाजिक, ये भी जीविका से नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को जीवन यापन करने का जो तरीका होता है ये आजीविका पर निर्भर करता है, उसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि औद्योगिकरण के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? औद्योगिकरण का एक प्रमुख जो होता है ना नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो क्या? रोजगार का अवसर वृद्धि होता है, जरूरी नहीं है, शहरी प्रवास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आयात में कमी। तो इसका जो इसमें जो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है ये शहरी प्रवास। क्या होता है? शहरी प्रवास। जैसे कि किसी को रोजगार गांव में नहीं मिला है तो ये क्या जाएगा? वो शहर की तरफ जाता है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजीविका के लिए प्रमुख संसाधन क्या है? आजीविका के लिए प्रमुख अगर संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के दौरान मजदूर श्रमिक की स्थितियाँ किस प्रकार प्रभावित करता है? औद्योगिकरण के दौरान जो मजदूर जो होता है, मजदूर लोग, ये किस प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है शोषण, श्रमिक की खराब स्थितियों को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता किस प्रकार बढ़ सकती है? तो सामाजिक असमानता जो बढ़ सकती है, क्या? तो बढ़ने का एक ही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ा सकता है। ये क्या करेगा? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप असमानता बढ़ाएगा कि वो अमीर है और ये गरीब है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का। क्या कहता है कि औद्योगिकरण के और आजीविका के बीच संबंध है? मतलब औद्योगिकरण और आजीविका ये दोनों के बीच संबंध क्या हो सकता है? तो संबंध की बात करें तो ये जो होता है ना, औद्योगिकरण के क्या हो सकते हैं? रोजगार अवसर बढ़ा सकता है, इसका संबंध यही हो सकता है। तो चलिए यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और प्लस में आपका जो थ्योरम करा है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और उसके साथ साथ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को जानते ही हैं, SST और मास्टरमाइंड। क्या है? SST मास्टरमाइंड, जो आपका तत्पर है क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी NCERT के साथ साथ अब कुछ दिन में बिहार बोर्ड का भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, NCERT और SCERT। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।